afternoon and welcome. You're watching Times Now. My name is Amita Vadwa. Let's begin with a breaking update. What we are learning over the deaths of children that have been reported of having this cough syrup, the Coldrev cough syrup that has been made by Srisan Pharma in Tamil Nadu has now tested positive for a toxic diethylene glycol, which is DEG, which is going beyond the permissible limits. Now, samples from Madhya Pradesh earlier tested negative. However, nationwide inspections across 6 states that have been launched and a multi-agency probe with the CDSCO, the ICMR, AIIMS, Nagpur and others are still investigating the deaths that have been reported in Chhindwara in Madhya Pradesh. Now, the risk-based inspections that have been launched from the 3rd of October at the manufacturing premises of 19 drugs across 6 states to identify the quality gaps and also preventing future failures. Well, this has been as far as when it comes to the state of Tamil Nadu is also concerned, that decided after these deaths that have been reported of children in Madhya Pradesh and Rajasthan, with effect from the 1st of October itself, the sale of the cough syrup that is said to be manufactured by the city-based firm that has now been prohibited across Tamil Nadu. And this is, of course, when it comes to such kind of cough syrups that have been given to children mostly. Let's get in a ground report there, where Bhavna is also connected with us. Isha and Makrand are also connected with us. First, let's understand when it comes to the ground report from Bhavna now, क्योंकि भावना ये क्या जांच अभी जो चल रही है, हमने देखा है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है कि कोल्ड्रिफ को जो कफ सिरप है वो अब ऑफ शेल्व्स कर दिया जाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचाया पाएगा। लेकिन तफ्तीश में सामने क्या आया है, क्या टॉक्सिसिटी के जो लेवल्स है उसमें जो ज्यादा पाए गए हैं, क्या ये बच्चों को देने लायक नहीं है दवाई, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, जिस सिरप का आप जिक्र कर रहे हैं कोल्ड्रिफ, ये बहुत ही जाना माना कफ सिरप है जो बाजारों में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस सिरप को लेकर जांच कराई जाए, क्योंकि उन्हें ये डाउट था। फिलहाल अभी इसे हटा दिया गया है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और जानकारी ये भी सामने आई है कि जो CDSCO है उसने भी कुछ नमूने लिए थे छिंदवाड़ा जाकर, ताकि जांच हो पाए कि क्या सिरप में जो खतरनाक रसायन का जिक्र होता है, चाहे DEG हो चाहे EG हो, क्या उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल इस नमूने में ये सामने आया है कि दवाइयों जो सिरप का इस्तेमाल हो रहा था उसमें DEG और EG नहीं पाया गया है। यानी अब अलग आधारों को लेकर भी जो जांच की प्रक्रिया है उसे बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एम्स, ICMR, यहाँ तक कि पुणे, NIV, ये तमाम जितने डिपार्टमेंट्स है सभी इस जांच में अब जुट गए हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि जो दवाइयां दी गई थी उनमें खतरनाक रसायन नहीं पाए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चों के मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो किन कारणों के वजह से बढ़ा है, क्योंकि पहले भी कई सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान जाकर नमूने लेके आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 500 ब्लड सैंपल्स भी लिए गए थे केवल ये जांच करने के लिए कि क्या कोई संक्रामक बीमारी जो है वो इन इलाकों में फैल रही है। लेकिन उस पर भी अगर बात करें तो सरकार ने इस पर भी नो कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की जो मौतें हुई है उसके कारण क्या है, अब अगर दवाई में वो खतरनाक रसायन नहीं है। इसके अलावा कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक नई एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है कि कोई भी पेडिट्रिशियन जो है वो दवाई अगर लिखता है तो वो ये ध्यान देगा कि वो कौन सी कंपनी की है, क्या उसमें वो खतरनाक रसायन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कौन से ब्रांड का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार हम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से भी बात करें तो उनका भी ये कहना है कि 6 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें सर्दी 2 साल के कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, ये सीधे तौर पे एक तरीके से कहा जाए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और इसके बारे में हम एक बार मकरंद से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मकरंद, पहले बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के जो सैंपल्स आए वो नेगेटिव है, लेकिन उसमें फिर टॉक्सिसिटी का लेवल ज्यादा पाया जाता है। क्या ये सेम कफ सिरप की बात की जा रही है जिसकी जांच चल रही है? देखिए, कोल्ड्रिफ जो सिरप है उसकी एक जांच रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि सैंपल्स इज फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड सिंस इट कंटेन्स डायथिलाइल ग्लाइकॉल 48.6% which is poisonous substance which may render the contents injurious to health। यानी इस जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप है इसके अंदर 48.6% जो है वो डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है और इसकी वजह से ये इंजीरियस टू हेल्थ यानी कि सेहत के लिए खतरनाक है। अब ये बच्चों को क्यों दिया गया, किस वजह से इसको प्रिस्क्राइब किया गया, इसको लेकर के अब जांच होगी, क्योंकि
वहाँ जो प्रशासन है उसका ये कहना था कि हम पहले बच्चों की मौत रोकना और बच्चों को इस तरह से कोई हानि ना हो, क्यों बच्चों की डेथ हो रही है, ये पता लगाना जरूरी है। जांच इसके बाद हम करेंगे, कार्रवाई इसके बाद करेंगे। अब जब ये रिपोर्ट आई है, यानी कि ये बात साबित हो गई है कि कोल्ड्रिप और जो दूसरा कफ सिरप है, इन दोनों की वजह से ही अधिकतर बच्चों की जान गई है और संकट में आई है। तो ऐसे में इनको बैन तो कर ही दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कुछ देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया है। जो कंपनी है वो कांचीपुरम की है, तमिलनाडु की है। तमिलनाडु सरकार से भी संपर्क किया गया तो उस पर भी तमिलनाडु सरकार ने फौरन एक्शन लिया है और उसको बैन कर दिया है। इसके बाकी प्रोडक्ट्स की जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि बच्चों को ये मिला कैसे और कौन से डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। छिंदवाड़ा में पलासिया सेक्टर, जहां के 9 बच्चों की डेथ हुई है, वहां पर कुछ एक अस्पताल ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि क्या सारे बच्चे एक ही अस्पताल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबके इलाज अलग अलग जगह चल रहे हैं, लेकिन थे वो सभी एक ही ब्लॉक के। तो जाहिर है कि एक या दो ऐसे कुछ डिस्पेंसरीज या नर्सिंग होम हो सकते हैं जिन पर शक की सुई प्रशासन की काफी एंगल्स है जिनकी जांच पड़ताल अभी भी जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश से फिलहाल ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट फिर पहले राजस्थान से भी आई थी। लेकिन हाई लेवल ऑफ टॉक्सिन्स दैट हैव नाउ बीन फाउंड एज फार एज व्हेन इट कम्स टू दीज कफ सिरप्स दैट वर सेड टू बी contaminated, they were said to be adulterated. Let's get in a word from Isha as well, because Isha, according to the drug department, the company has also been ordered to halt the production of the cough syrup at the facility till reports from the laboratories are out. Right, Amara. As we speak, a compulsive search is currently underway. In fact, risk-based inspections are also taking place. They were initiated yesterday, and out of 19 drug samples which are spread over 6 states, that is the inspection that is taking place. In fact, this will help in finding out the gaps which have led to the failure of drug samples, in fact, in the quality of these drug samples. In fact, like Bhavna was also pointing out, that these are all very commonly available cough syrups, and also it's imperative to note that finding toxins in cough syrups is not a one-off. In 2022, a Noida-based pharmaceutical company was in trouble after 66 children died in other countries. So World Health Organization had sounded an alert for Indian companies then also. So now is not the time for pharmaceutical companies to... Well, alert has been sounded. Samples that have been taken, they are being tested. As far as manufacturing is concerned, that has been asked to immediately stop. Thank you very much, Isha, for getting us that update. But speaking of Madhya Pradesh, where mostly these deaths have been reported in children for suspected kidney failure, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also taken a note of these children dying in Chhindwara due to this toxic cough syrup, and he says that the deaths of children in Chhindwara due to cold-drip syrup is extremely tragic, and the sale of this syrup has been banned across the state of Madhya Pradesh, and there is a ban that has also been imposed on the sale of other products that have been manufactured by the same company. So the factory producing the syrup that is located in Tamil Nadu, Kanchipuram, where therefore the ingredient that came to light, and the state government has requested the Tamil Nadu government to conduct an investigation, and the investigation report was received this morning, and strict action would be taken based on the findings. And following the tragic deaths of children, action was already underway at the local level. Now a special team that has been constituted at the state level to investigate the case, as the government has assured all those responsible will not be spared under any circumstances. Well, let's play out a reaction that is now coming in. But this is when it comes to the step that has been undertaken by the Madhya Pradesh government following the deaths of children. बैन कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई की गई है, और इस तरह से कोई भी दवा जिसका कि विपरीत असर है उसको मध्य प्रदेश में बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी. So this is not just pertaining to the cough syrup there which is in question, but now what is being also said on part of the Madhya Pradesh Chief Minister, that he's calling the deaths of the children are extremely tragic, mainly that has been reported from Chhindwara, and the sale of the syrup across Madhya Pradesh has been banned, and a ban that has also been imposed on the sale of other products that are said to be manufactured from the same company. So the company that was manufacturing this cold cough syrup, other products from the same company has also been banned, and the factory which manufactures the syrup, which is located in Tamil Nadu, we're looking at
also investigation that has been launched and a similar step that has also been undertaken by the government there in Tamil Nadu, which has now banned this cough syrup, which is now being put off the shelves. Let's put out another reaction that is now been coming in from the public health director in Rajasthan, where similar incidents have been reported in the state as well. देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है हमने जांच करवाई गई और अभी भी हमारी कमेटी जो है विस्तृत रूप से जांच करने में लगी हुई है। प्रारंभिक तौर पे जो पाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा दोनों ही जो है सीकर और भरतपुर में जो है वो बच्चों को दवाई नहीं लिखी गई है। जो परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई दिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग है उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं, नमूने की जांच की जो है कार्रवाई प्रक्रिया दी है। तो जब जांच आएगी उसके अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो 2 बच्चों की मृत्यु के मामले जो सामने हैं, उन बच्चों के पहले से ही जो है उनकी निमोनिया अन्य कारण थे और उनको भी जो है चिकित्सकों द्वारा जो है ये दवाई जो है वो नहीं लिखी गई है। और इस प्रकार से जो है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आज तक जो है ना अभी तक चिकित्सकों द्वारा ये दवाई नहीं लिखी गई। एक जो सीकर की जो घटना सामने आई थी उसमें लिखा गया था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो भावना, जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कफ सिरप के ऊपर बैन लगा दिया गया है, तमिलनाडु में भी बैन लगा दिया गया है। अब राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, राजस्थान में जो 2 बच्चों की मौत हुई थी उसमें ये बात कल निकलकर सामने आई है राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि वहां पर बच्चों की मौत दूसरे कारणों की वजह से हुई है। दवाई में ऐसे सैंपल्स में जो खतरनाक रसायन का बार बार जिक्र हो रहा था, डीईजी और ईजी, वो नहीं पाया गया है। लेकिन छिंदवाड़ा में जिस तरह से मौतें हुई है उसके ऊपर जांच चल रहा है और खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक सिरप की जो बात चल रही है, जो तमिलनाडु से मैन्युफैक्चर होकर आता है, उस पर फिलहाल के लिए बैन लगा दिया गया है। लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है कि क्या और भी राज्य ऐसे हैं जहां पर इन तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से। इस पर पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है। इसके अलावा अलग अलग टीम्स भी बनाई गई, आईसीएमआर की तरफ से भी टीमें जो है वो बनाई गई थी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश होकर आई है। वहां पर भी कई सारे नमूने जो है वो लिए गए थे सीडीएससीओ की तरफ से भी। और इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों ही राज्य, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके अलावा कई सारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स है वो अभी आने बाकी हैं, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। कई सारे और दवाइयों की भी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, एक तरीके से कहा जाए अलर्ट साउंड कर दिया गया है। अब ये दवाई फिलहाल बताया जा रहा है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। इसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से और भी जो दवाइयां बनाई जाती है उनके ऊपर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। एंड दिस इज बीन the action that has been initiated on part of the Madhya Pradesh government. Similar action that we are expecting from the Tamil Nadu government as well, as far as the manufacturer of this particular medicine, this cough syrup has now been put to a halt. Thank you very much, Bhavna. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Makarand and Nisha to you. Let's